तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम जानते हैं कि किष्किंधा की सीमा क्षेत्र में राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। कोई दुष्ट बलि साहस है तो सामने आ। राक्षसों के साथ युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं है। गुरुदेव, तुंतबुद्धि और मायावी दोनों मारे गए। किष्किंधा राज पाली ने दोनों का वध कर डाला। हनुमान, आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो गए। बता देना महाराज केसरी से कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। हनुमान का दायित्व ऋषिवाचक पे है अंजना। आप तनिक भी चिंता ना करें, क्योंकि गुरु तो माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। परंतु मुझे चिंता हो रही है स्वामी। लगता है कितने वर्ष बीत गए मेरे लाल को नहीं देखा। ये तो आपका पुत्र मोह है, आपकी ममता है देवी, किंतु ममता में सत्य को नहीं भूलना चाहिए। किस सत्य की बात कर रहे हैं आप स्वामी? क्या गुरुकुल में भेजने के बाद हमें अपने पुत्र को भूल जाना चाहिए? क्या हम उनका स्मरण भी नहीं कर सकते? ये तो ठीक है, आपको स्मरण है कि ऋषिवर ने क्या कहा था? अब आप हनुमान की चिंता छोड़ दें राजन। हनुमान अब मेरा दायित्व है। यदि इसने विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण की तो संसार में इसके ज्ञान की समानता कोई नहीं कर सकेगा। किंतु ये तो एक ऋषि का धर्म है। इससे माँ की ममता का क्या संबंध है? अंजनी, आप क्या चाहती हैं? हनुमान से मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे पुत्र ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं वो सोए भी होंगे या नहीं। ठीक है, हम आज ही आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। महारानी जी, कुमार आए हैं। कुमार,
हनुमान, तुम आ गए हनुमान, आ गए मेरे पुत्र, आ गए तुम। ये तो संयोग की बात है पुत्र कि तुम आ गए, नहीं तो हम आश्रम आने ही वाले थे। हनुमान, तुम ठीक तो हो? हमें गुरुदेव ने भेजा है। क्या आश्रम में अवकाश की घोषणा हुई है? नहीं, पुनः अचानक यहाँ? गुरुदेव मुझ पर क्रोधित हो गए पिताश्री। वहाँ ऐसा क्या हुआ? हनुमान ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या हनुमान अब ऋषि वात्स्यक के पास नहीं जाएंगे? उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे? हाँ माते, उन्होंने ऐसा ही कहा है। आप चिंता न करें माते, गुरुदेव को मेरे कारण बहुत परेशानी हुई है और मेरे वहां रहने से उन्हें और अधिक परेशानी होगी। परंतु तुमने ऐसा किया ही क्या है जो? अब रहने दीजिए अंजनी, हनुमान इतनी दूर से आए हैं, कृपया उनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए। मैं ऋषि और से स्वयं जाके मिलूंगा। आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो गए। बता देना महाराज केसरी से कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। जब गुरुदेव का क्रोध शांत हो जाएगा तब जाइएगा पिताश्री, अभी वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। बड़े क्रोधी ऋषि हैं वो। ठीक है पुत्र, अभी आप जाओ। संकट मोचन जय हनुमान। पुनः हमारा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। आप अंगिरा वंशज महर्षि अंगवाहन के पास जाएं। संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय भक्तों, कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन जाता है। हनुमान जी को देवताओं से वरदान मिल गया, असीम बल प्राप्त हो गया, किंतु वो वरदान और बल ऋषि मुनियों, साधकों और तपस्वियों के लिए संकट बनकर खड़ा हो गया। अपने चंचल स्वभाव के कारण हनुमान जी से जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य हो जाते थे जिससे ऋषि महर्षियों को कष्ट होता था। बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना तो हनुमान जी के लिए साधारण सी बात थी। खेल खेल में पर्वतों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पटक देते थे। कभी कभी तो ये नदी की धारा को ही रोक देते थे, जिससे आसपास के आश्रमों में जल भर जाता था और उन आश्रमों की कुटिया जल में तैरने लग जाती थी। समय पाकर हनुमान जी वन के प्राणियों के साथ खेलने लग जाते थे। बड़े बड़े हाथियों और बाघों की पूंछ पकड़कर नचा देना तो इनके बाएं हाथ का काम था। बल का प्रभाव तो किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता ही है। हनुमान जी ने
वाचक ऋषि का भला और आश्रम का भला करना चाहा था, पर हो गया बुरा। तो क्या हनुमान जी के पिताश्री फिर वाचक ऋषि के पास नहीं गए पंडित जी? गए, किंतु वाचक ऋषि बहुत दुखी थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, महाराज केसरी, मैं जानता हूं हनुमान असीम बल का स्वामी है। उसे यह बल देवताओं के वरदान के रूप में मिला था, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। महाराज केसरी, संभव है उसका यह बल भविष्य में संसार के लिए उपयोगी हो, परंतु अभी हमारे लिए कष्टकारी है। मुझे अन्य शिष्यों का भी ध्यान रखना है, उन्हें भी शिक्षा देनी है। मैं कहां तक हनुमान को रोक सकता हूं? महाराज केसरी, किष्किंधा और सुमेरु में ऋषियों की कोई कमी नहीं। हनुमान की शिक्षा के लिए उसके बल के अनुरूप किसी और ऋषि के पास जाएं, जहां उसे उचित शिक्षा प्राप्त हो। परंतु ऋषिवर, मैं विवश हूं महाराज। आप बार बार निवेदन करके मुझे और विवश ना करें। उन्हें हमारा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। आप अंगिरा वंशज महर्षि अंगवाहन के पास जाएं। वे आपका निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे और हनुमान उनसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है ऋषिवर, जो आज्ञा। संकट मोचन जय हनुमान। हे ऋषिवर, मैं बहुत आशा लेकर आया हूं। और मैं कोई भी कार्य भगवान शिव के संकेत से करता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो बोलो भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मैं सुमेरु प्रदेश से आया हूँ। मैं वहाँ का अधिपति हूँ। ये मेरा पुत्र हनुमान साक्षात महादेव शिव का कृपा पात्र। ऋषिवर, आप कैसे जानते हैं इसे? राजन, एक शिव भक्त से ऐसे प्रश्न नहीं पूछते।
बताएं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऋषिवर, हनुमान की शिक्षा का प्रश्न है। महर्षि वाचक ने हमें यहाँ भेजा है। हमें इसकी सूचना मिल चुकी है, परंतु ऋषिवर, मना मत कीजिए। हनुमान में बहुत बल है, बहुत चंचलता है, जिसके कारण वहां के ऋषियों ने इसे शिक्षा प्रदान करने से मना कर दिया। हे ऋषिवर, मैं बहुत आशा लेकर आया हूं। आप निश्चिंत रहे राजन। हमारे आश्रम में जो भी आया है वो कभी निराश नहीं लौटा है। और मैं कोई भी कार्य भगवान शिव के संकेत से करता हूं, और वो संकेत मुझे पहले ही मिल चुका है राजन। ऋषिवर, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हनुमान, इसके पूर्व जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब इस आश्रम में तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। संकट मोचन जय हनुमान। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। ये क्या हो रहा है प्रभु? ऐसे में हनुमान अपनी शिक्षा कैसे पूरी कर पाएंगे? आपके मन में ऐसी आशंका क्यों है देव ऋषि? मेरी आशंकाएं स्वाभाविक है देवाधिदेव महादेव। महर्षि अंगवाहन के आश्रम में क्या हनुमान अपना स्वभाव परिवर्तित कर पाएंगे? क्या उनकी शक्ति इस आश्रम में कम हो जाएगी? समय की गति कौन जानता देव ऋषि? नारायण नारायण। आप त्रिकालदर्शी हैं। संसार का कौन सा रहस्य आपसे छुपा हुआ है? हनुमान के जन्म का उद्देश्य आपके लिए रहस्य नहीं है देव ऋषि। पुनः इस विचार का कोई अर्थ नहीं है कि हनुमान की शक्ति कम हो जाएगी। तो क्या पुनः उनसे वही भूल नहीं होगी स्वामी, जो महर्षि वाचक के आश्रम में हुई थी? हमारे कहने का यह अर्थ नहीं है देवी। हनुमान का सत्य महर्षि अंगवाहन भली भांति जानते हैं। इसलिए वो हनुमान को शिक्षा देने से मना नहीं करेंगे। परंतु आप चुप क्यों हो गए स्वामी? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप बताना नहीं चाहते? नहीं देवी, हमारे कहने का अर्थ केवल यह है कि यदि हनुमान से पुनः कोई भूल होती है तो उन्हें महर्षि अंगवाहन के कोप का भाजन बनना होगा। नारायण नारायण। अर्थात हनुमान की शिक्षा यात्रा यहाँ भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा देव ऋषि।
अब उठ जाओ। अब भगवान शिव को प्रणाम करो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हनुमान, अब इस गदा को तुम अपने दोनों हाथों में धारण करो। हनुमान, ये गदा तुम्हारे शौर्य, बल और वीरता का प्रतीक है। इस गदा को हाथ में रखते हुए तुम मुझे वचन दो कि तुम इस आश्रम में रहते हुए सदैव मनोयोग्य के द्वारा तुम शिक्षा ग्रहण करते रहोगे और इस आश्रम का अनुशासन सदैव पालन करोगे। और यहां जितने भी शिष्य हैं, इन सभी को तुम सदैव मान और सम्मान देते रहो। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हनुमान, कल पुनः सोमवार है और सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन होता है। मैं चाहता हूं कि कल तुम प्रातःकाल बेलपत्र लेकर आओ और पूजा होने के पश्चात विधिवत हम तुम्हें शिक्षा देंगे। जी गुरुदेव। हनुमान, 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 हनुमान। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।